हेलो फ्रेंड्स, मैं रिंकू कुमार रिंकू स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। और हम क्लास 12th के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे कि जब हमें दो फंक्शनों का प्रोडक्ट दे रखा हो, यानी दो फंक्शनों का गुणनफल दे रखा हो, तो उनका अवकल गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए समझते हैं। तो देखिए, हमारे पास क्या है कि अगर हमें दो फंक्शन दे रखे हों इस तरीके से f(x1) इंटू f(x2), यानी हमारे पास जब भी दो फंक्शन दिए होंगे और उनका गुणनफल दिया होगा और दोनों किस में होने चाहिए, फंक्शन x में होने चाहिए, तब हम उसमें फर्स्ट और सेकंड का यूज करते हैं। मान लीजिए फर्स्ट और ये सेकंड, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। देखिए dy/dx, यानी फर्स्ट फंक्शन d/dx सेकंड प्लस आपका सेकंड ऐसे ही रहेगा और d/dx फर्स्ट। यानी जब भी हमारे पास दो फंक्शन यानी दो फलन दोनों के दोनों x में दिए हों और उनका हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का अवकलन प्लस आपका सेकंड ऐसे ही और फर्स्ट का अवकलन। तो देखिए, इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? तो देखो, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, dy/dx फर्स्ट फंक्शन, d/dx सेकंड प्लस का आपका सेकंड ऐसे ही और d/dx फर्स्ट। ये हमने फॉर्मूला लिखा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि हमें दिया होगा कि y = e⁻x इंटू x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखो, मैंने बताया था कि दोनों फंक्शन x में दिए होने चाहिए हमें, और उसमें हम हमेशा फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे। तो पहले को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड। फॉर्मूला लगा दीजिए। देखो, y का dy/dx फर्स्ट फंक्शन, d/dx सेकंड प्लस आपका सेकंड ऐसे ही और d/dx फर्स्ट। तो देखो, हमने इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी है दोनों। तो देखो कैसे करते हैं हम, यानी e⁻x d/dx का मतलब अवकलन x का कितना होता है 1 प्लस x ऐसे ही रहेगा। e⁻x का कितना होता है e⁻x, और e⁻x निकाल दो कॉमन, तो यहां से बचेगा 1 प्लस का x, हमारा आंसर आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है कि x sin x। देखो, दोनों के दोनों फंक्शन गुणा में है, यानी दोनों के दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट में है। और जब भी प्रोडक्ट यानी गुणनफल में होते हैं तो उसमें हम फर्स्ट और सेकंड लगाते हैं। तो देखो, dy/dx फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। फर्स्ट फंक्शन d/dx सेकंड प्लस आपका सेकंड ऐसे ही रहेगा और d/dx फर्स्ट। तो देखो, x sin x का क्या होता है cos x। फिर हमने बताया था x का भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस का sin x, और x यानी कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। तो देखो, x cos x प्लस का sin x, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आ जाता है। अब हम लेकर आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है y बराबर sin x इंटू cos x। ये है। इसमें जब भी हमने बताया था कि दो फंक्शन हमें दिए हों और दोनों का गुणनफल दिया हो, तो हम हमेशा फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे। देखो, फर्स्ट और सेकंड। तो देखो, इसका फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। फर्स्ट ऐसे ही d/dx सेकंड प्लस का आपका सेकंड ऐसे ही d/dx फर्स्ट sin x। तो देखो, sin x और sin cos x का होता है माइनस का, cos x का माइनस का sin x होता है, प्लस का आपका cos x ऐसे ही रहेगा और sin x का cos x, और उसके बाद x का भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये माइनस का sin² x और ये प्लस का cos² x, और पहला cos और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आते हैं हम। देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि मान लीजिए हमें दिया हुआ हो y बराबर 10x इंटू
log EX। तो देखो फर्स्ट और सेकंड लगा दीजिए, फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। फर्स्ट फंक्शन d/dx सेकंड का अवकलन प्लस आपका सेकंड ऐसे ही, और आपका फर्स्ट का d/dx फर्स्ट tan x। तो देखो ये tan x तो है ही हमारे पास, log EX का 1/x होता है, फिर log EX ऐसे ही रहने दीजिए, और tan x का होता है sec स्क्वायर x, और फिर x का भी हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाता है tan x/x प्लस का log EX इंटू sec स्क्वायर x, और यही हमारा क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है कि y बराबर x³ और log EX है। तो देखो दोनों के दोनों फर्स्ट फंक्शन और फर्स्ट और सेकंड हो गए, तो लगा दो फॉर्मूला। तो dy/dx फर्स्ट फंक्शन, d/dx सेकंड प्लस का आपका सेकंड ऐसे ही, और d/dx फर्स्ट। फिर हमने बताया था देखो x³ log EX का 1/x, फिर x का करोगे तो 1 प्लस का आपका log EX ऐसे ही रहेगा, और इसका करोगे तो मैंने बताया था कि पावर की बात आती है तो पावर शुरू में और पावर में से एक कम कर देते हैं हम, और फिर पावर के बाद जो भी बचता है उसका करते हैं, x का कितना हो जाएगा 1। तो देखो पावर कितनी बच गई, यहाँ से 2 पावर बच जाएंगी, तो x की पावर 2 प्लस का log EX, और ये 3x की पावर 2। इसमें से पावर 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस का 3 log EX बच जाएगा, जो बच जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि y = x² प्लस का 7x प्लस का 11, और ये x प्लस का 3 हमें दे रखा है। तो देखिए इसमें अगर फर्स्ट और सेकंड लगाते हैं तो पहले वाले को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड, तो y का dy/dx हो जाता है फर्स्ट फंक्शन, और d/dx सेकंड हो जाएगा, प्लस आपका सेकंड ऐसे ही रह जाएगा, और d/dx किसका हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा। देखो x² प्लस का 7x और प्लस के 11, इसे तो ऐसे ही लिखा रहने दो। हमें तो किसका डिफरेंशियल करना है, इसका x का 1 और 3 का 0, क्योंकि 3 क्या हो गया है, कांस्टेंट नंबर, और ये x प्लस का 3 है। इसका करेंगे तो 2x, और 7 ऐसे ही x का 1, और 11 का करेंगे तो हम 0 आ जाएगा। तो x² प्लस का 7x प्लस का 11 यहाँ से बचेगा, और ये आ जाएगा x प्लस का 3, और ये 2x प्लस का 7। चाहे इसकी हम मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट की क्या कर लो, गुणा भी कर सकते हो। देखो 2x² प्लस का 7x प्लस का 6x और प्लस का 7 × 21 हो जाएगा। 2 और 1 3x², 7 7 14 और 6 कितने हो जाएंगे, 20x हो जाएंगे। 11 और 21 कितने हो जाएंगे, 33। और ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई y हमें दे रखा है x⁴n log, इस तरीके से दिया हुआ है। तो देखो पहले को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड, तो देखो वैल्यू पुट कर दो, dy/dx फर्स्ट फंक्शन, d/dx सेकंड हो जाएगा, प्लस का आपका सेकंड ऐसे ही रह जाएगा, और किसका d/dx फर्स्ट का कर लेंगे, ये है। तो देखो x⁴n पहले log का करेंगे, मैंने बताई थी कि log x² का 1/x² होगा, फिर x d/dx किसका करेंगे, x² का करेंगे, प्लस का log EX² हो जाएगा, और फिर इसका पहले पावर का, पावर शुरू में और पावर में से एक कम कर देंगे, पावर के बाद जो भी बचता है फिर उसका भी कर देते हैं हम। देखो x⁴n बटे में x² चल रहा है, और इसका हो जाएगा 2x, फिर x का भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, प्लस का log x², और ये चल रहा है हमारे पास n, x⁴n - 1, और x का कितना हो जाएगा 1,
एक से पावर खत्म हो जाएगी, 2 x की पावर n अपॉन x प्लस का log x स्क्वायर, पहले सही करके लिख लो इसे, n x की पावर n माइनस के 1 और log x स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए हमारे पास कि e की पावर x साइन x प्लस का x की पावर p और कोस x, और ये हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हो। तो देखो इसमें दो जुड़े हुए हैं, यानी दो, इसमें भी फर्स्ट और सेकंड लगना है और इसमें भी फर्स्ट और सेकंड लगना है। तो देखो dy अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, d अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस का आपका सेकंड ऐसे ही रहेगा और d अपॉन डी एक्स फर्स्ट प्लस ऐसे इसमें लगा देंगे हम सेम। अब इसका डिफरेंशियल करूंगा, e की पावर x का e की पावर x साइन x का कोस x प्लस आपका साइन x ऐसे और e की पावर x का e की पावर x होता है, फिर x का भी करेंगे तो 1 हो जाएगा। देखो x की पावर p कोस x का माइनस के साइन x होता है, कोस x ऐसे ही रहेगा और इसका पावर शुरू में और पावर में से एक कम कर देंगे और फिर x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमने क्या काम करा, इन दोनों में से तो हमने कोस x कॉमन ले लिया, तो ये बच जाएगा e की पावर x प्लस का p x की पावर p माइनस के 1। फिर इन दोनों में से हमने साइन कॉमन ले लिया, साइन x, तो e की पावर x माइनस के x की पावर p, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मान लीजिए अगर क्वेश्चन इस तरीके से आपका हमें दे दिया जाए, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाए कि y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स और log x, कितने फंक्शन हो गए, 3। कितने फंक्शन हो गए, 3। तो 3 में चाहे तो कैसे भी कर लो कि इसे फर्स्ट मान लो और इन दोनों को सेकंड मान लो, चाहे इसे फर्स्ट मान लो इन दोनों को सेकंड मान लो, या अगर आपको करना है तो देखो इन दोनों को फर्स्ट कह दो और इसे क्या कह दो, सेकंड कह दो। इस तरीके से 3 वाले फंक्शन में भी मान लेते हैं हम। तो देखो कर लो, अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं dy अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, d अपॉन डी एक्स सेकेंड और प्लस का आपका सेकंड ऐसे ही और d अपॉन डी एक्स फर्स्ट, x साइन x। तो देखो हमारे पास ये x साइन x है, log x का 1 अपॉन x, फिर x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये log x ऐसे ही। अब देखो फिर ये जब भी दो फंक्शन का गुणनफल हमें दिया होगा, यानी दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया होगा, तो फर्स्ट और सेकंड लगाना पड़ेगा। तो देखो इसमें भी लगा दो, फर्स्ट फंक्शन d अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस का आपका सेकंड ऐसे ही और d अपॉन डी एक्स फर्स्ट। तो देखो x, इस x से ये वाला x खत्म हो जाएगा, यहाँ से बचेगा साइन x प्लस का log x, x साइन x का कोस x हो जाएगा और ये साइन x ऐसे ही है और x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये साइन x प्लस का log x जो हमारे पास बच गया वो हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाता है। तो 3 वाले में हमें इस तरीके से करना पड़ेगा, यानी कोई से भी 2 को फर्स्ट मान लो और बाकी क्या मान लो, सेकंड मान लो, और फिर उसमें हमें नेक्स्ट टाइम और लगाना पड़ेगा, यानी 3 वाले में हमें 2 बार फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखिए अब इसके बाद जो आता है हमारे पास, इसके बाद आता है हमारे पास अंश बटे हर, यानी अभी तक तो ये हमारे पास था कि जब तक हमें 2 फंक्शन दिए होंगे और 2 फंक्शन काय में दिए होंगे, 2 फंक्शन दिए होंगे और 2 फंक्शनों का गुणनफल दिया होगा। अब देखिए हमें 2 फंक्शन दिए हो और 2 फंक्शन कैसे दिए हो, अंश बटे हर की फॉर्म में दिए हो, यानी n अपॉन डी न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर के रूप में दिए हो। तो कैसे करेंगे, तो देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास कि मान लीजिए अगर हमारे पास ये फंक्शन हमें दिया हो f, देख रहे हैं अंकित, देखिए हमारे पास इस तरीके से हमें दिया हो कि f x1 बटे में f x2, यानी अंश बटे हर, यानी जब भी हमें 2 फंक्शन डिवाइड में दे रखे होंगे, भाग में दे रखे होंगे, तो उसमें हम हमेशा अंश बटे हर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अंश बटे हर लगाएंगे, यानी n अपॉन डी
न्यूमिनेटर अपॉन डेनोमिनेटर का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, dy अपॉन डी एक्स, यानी हर का स्क्वायर और हर ऐसे ही, और d अपॉन डी एक्स अंश, और माइनस का आपका अंश ऐसे ही, और d अपॉन डी एक्स हर। ये फॉर्मूला है हमारे लिए। ये फॉर्मूला जब भी हम लगाएंगे जब हमें दो फलन यानी दो फंक्शन भाग में दे रखे होंगे, बटे में दे रखे होंगे, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए इस फॉर्मूले के ऊपर भी हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस फॉर्मूले को मैं यहां लिख देता हूं, अंश बटे हर। तो देखिए हर का स्क्वायर, हर ऐसे ही, डी अपॉन डी एक्स अंश माइनस के अंश बटे हर, हर का स्क्वायर, हर ऐसे ही, डी अपॉन डी एक्स अंश माइनस का आपका अंश ऐसे ही, और डी अपॉन डी एक्स हर। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। और ये फॉर्मूला के बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं इसके ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास कि हमें दे रखा हो y बराबर e की पावर x बटे में x। अगर हमें क्वेश्चन इस फॉर्मूले के ऊपर अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया हो y बराबर e की पावर x बटे में x, तो देखो मैंने बताया था अंश बटे हर, दोनों फंक्शन x में होने चाहिए, तब अंश बटे हर का फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो देखो अगर हम लगाते हैं तो ये ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, तो देखो लगा दो, इस फॉर्मूले में वैल्यू लगा दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी इसे हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स करके। तो देखो हर का स्क्वायर, इस फॉर्मूले के हिसाब से लगा रहे हैं हम, हर का स्क्वायर, हर ऐसे ही, डी अपॉन डी एक्स अंश माइनस का आपका अंश ऐसे ही, और डी अपॉन डी एक्स हर। इस फॉर्मूले को हमने लगा दिया है। देखो इस फॉर्मूले में हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी है। तो देखो x e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x ऐसे, और x का कितना हो जाएगा 1, और बटे में क्या है एक्स स्क्वायर, और e की पावर x कॉमन निकाल लो, x माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये पहले क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ जाता है। जब भी हमारे पास अंश बटे हर की फॉर्म में दे रखा होगा तो हमें फॉर्मूला ये वाला लगाना है। इसके ऊपर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास कि y इज इक्वल टू साइन x, और बटे में हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर 2 दी हुई हो। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए 1 प्लस का x दिया हुआ हो और इसका हमसे कहने लगे का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो अवकल गुणांक ज्ञात यानी अंश बटे हर, तो इस वाले फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दो। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर, हर ऐसे ही 1 प्लस का x, डी अपॉन डी एक्स अंश, तो अंश में ये लगा दी, फिर माइनस का साइन, आपका अंश ऐसे ही रहने देंगे ये वाला, और डी अपॉन डी एक्स हर, और हर क्या है 1 प्लस का x। तो देखो ये 1 प्लस का x साइन x का होता है कोस x, माइनस के साइन x ऐसे ही रहने दीजिए, और 1 का क्या होता है आपका 0, और x का कितना होता है 1, और बटे में चल रहा हमारे पास 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो इसे लिख दो 1 प्लस का x, और ये हो जाएगा कोस x, और ये माइनस के साइन x, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा साइन x, और ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यही क्या हो जाता है हमारा आंसर हो जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 आ जाए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 कि y इज इक्वल टू एक्स के बटे में ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन दे रखा हो तो देखो अंश बटे क्या लगा देंगे हम, हर लगा देंगे। तो सबसे पहले आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लीजिए। देखो हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर आपका हर ऐसे ही, हर ऐसे ही, और डी अपॉन डी एक्स अंश, माइनस का आपका अंश ऐसे ही, और डी अपॉन डी एक्स हर। तो हमने सारी वैल्यू पुट कर ली है। देखो ये वाली हमने वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूले में। तो देखो ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, और एक्स का कितना हो जाएगा 1, माइनस के
एक्स ऐसे ही, और इसका करेंगे ए स्क्वायर का तो 0 क्योंकि ए कांस्टेंट नंबर हो गया, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और एक्स का कितना हो जाएगा 1, और बटे में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, और इसके इससे करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर, और बटे में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिख रही अंकित, e की पावर x बटे में 1 प्लस का e की पावर x है। इसका हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला लगा दीजिए कि हर का स्क्वायर, हर ऐसे ही, और d अपॉन डी एक्स अंश, और माइनस का आपका अंश ऐसे ही, और d अपॉन डी एक्स हर। तो देखो dy अपॉन डी एक्स, ये 1 प्लस e की पावर x ऐसे ही रहेगा, e की पावर x का e की पावर x, और ये दे यहाँ आ जाइए 1 का 0 और e की पावर x का e की पावर x बटे में 1 प्लस का e की पावर x का होल स्क्वायर, 1 प्लस का e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दो चाहे तो देखो भाई इसके इससे करेंगे तो e की पावर x, और इसके इससे करेंगे हम तो e की पावर x इंटू e की पावर x, माइनस इसके इससे करेंगे तो e की पावर x इंटू e की पावर x, और बटे में हमारा 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर। ये माइनस का और ये प्लस का खत्म हो गए, जो बच गया हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए ये हमारे पास आंसर आ गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 माइनस का 10x और बटे में 1 प्लस का 10x, ये हमारे पास है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम, देखो वही अंश बटे हर के फॉर्म में लगाते हैं हम, फॉर्मूला लगाते हैं हम। देखो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, 10x का होल स्क्वायर 1 प्लस का 10x, और d अपॉन डी एक्स 1 माइनस का 10x, फिर माइनस का 1 माइनस का 10x, और d अपॉन डी एक्स 1 प्लस का। हमने सिर्फ अभी तक क्या काम करा, अंश बटे हर का जो फॉर्मूला लिखवाया उसमें सारी वैल्यू हमने पुट कर दी है। तो अब देखो इसका करते हैं 1 प्लस का 10x ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ 1 का 0 और 10x का होता है sec स्क्वायर x, फिर x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ जाइए 1 माइनस का 10x ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ 1 का 0 और 10x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, बटे में क्या चल रहा है 1 प्लस के 10x का होल स्क्वायर चल रहा है। तो देखो ये 1 प्लस का 10x ऐसे ही, चलो गुणा कर लीजिए अंदर इसके इससे करेंगे तो माइनस का sec स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का sec स्क्वायर x इंटू 10x हो जाएगा, माइनस का इसके इससे करेंगे तो ये माइनस का sec स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस का sec स्क्वायर x इंटू 10x, और बटे में हमारे पास चल रहा है 1 प्लस का 10x का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम करते हैं तो देखो मैं इसे मिटा रहा हूँ। इसके बाद क्या है हमारे पास, देखो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, एक और एक कितने हो जाएंगे माइनस के 2 sec स्क्वायर x, और बटे में 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमने फर्स्ट और सेकंड पढ़ा, अंश बटे हर पढ़ा। इसके बाद की जो वीडियो आएगी वो सुधीर कुमार पुंडीर की बुक में से 8.1 से, जहां हमें अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए दे रखा है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे और पूरा कंप्लीट डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे हम उसमें। और हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि आपके लिए डेली एक वीडियो अपलोड की जाए जिसमें आपका जल्दी से जल्दी 12th का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।